हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निपुण भारत अभियान के बारे में। निपुण भारत अभियान क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था और इसका क्या उद्देश्य है, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आपको क्लास को अंत तक पूरा देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind। @PCS Mind आपको सर्च करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर हम आपके साथ इस करंट अफेयर की PDF और भी अन्य जानकारी को शेयर करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है निपुण भारत कार्यक्रम। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपको याद रखना है, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए ही निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021 को। इस डेट को आपको याद रखना है। निपुण का शाब्दिक अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यहाँ पर आपको निपुण की फुल फॉर्म को याद रखना अनिवार्य है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, इसका उद्देश्य वर्ष 2026 से 27 तक मूलभूत साक्षरता की सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के लिए जो क्रियान्वयन एजेंसी है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इसकी मेन नोडल एजेंसी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब समझते हैं इस मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन का उद्देश्य है, निपुण भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो बेसिकली जो निपुण भारत कार्यक्रम है वो स्कूली शिक्षा पर बल प्रदान करता है। उसमें भी जो प्राथमिक शिक्षा है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करता है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त करे। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझाने के लिए उन्हें संख्यात्मकता और स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या का समाधान कर सक्षम बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नजर रखना तथा छात्रों को रचनात्मक शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस मिशन का उद्देश्य बच्चों को सतत पठन और लेखन कौशल की समझ के साथ प्रेरित करना और लेखन शैली में सक्षम बनाना है। इसके अलावा खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके बच्चों को दैनिक जीवन स्थितियों से जोड़कर कक्षा में समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना है। इसके अलावा बच्चों की परिचित व मातृभाषा या भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इस मिशन के द्वारा शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों और शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों के निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो टीचर हैं उनके प्रशिक्षण पर, क्षमता निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। देखिए, इसके द्वारा आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना है। तो इस मिशन के द्वारा सभी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा जाएगा और छात्रों की शिक्षा पर, स्पेशली जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, पोर्टफोलियो, समूह और सहयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, लघु परीक्षण आदि के माध्यम से सीखने के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों, अभी समझते हैं इस मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यह मिशन स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा यह समग्र शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा स्कूल स्तर पर 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र को भी स्थापित करेगा। इसके द्वारा निपुण भारत की सफलता मुख्य रूप से शिक्षकों पर निर्भर करेगी, इसलिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक समग्र प्रगति कार्ड विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता, संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि पर ध्यान केंद्रित करके बच्चे के समग्र विकास को प्रतिबिंबित किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्कूल मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करता है।
इसके द्वारा मूलभूत कौशल के द्वारा छात्रों को कक्षा में बनाए रखने और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में संक्रमण दर में वृद्धि करने में सक्षम बनाता है। इसके तहत गतिविधि आधारित शिक्षा और सुखद शिक्षण वातावरण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसमें खिलौना आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा जैसे नवीन शिक्षा शास्त्र को कक्षा की बातचीत में शामिल किया जाएगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया को आकर्षक बनाया जा सके। चलिए अभी बात करते हैं निपुण भारत कार्यक्रम के महत्व के बारे में। निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी चरण में ही सीखने के अनुभव को समग्र, एकीकृत, समावेशी, सुखद और आकर्षक बनाने की परिकल्पना करता है। यह सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को भी लाभान्वित करेगा और इस प्रकार समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा प्राथमिक कौशल बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम किया जा सकता है और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आ सकती है। इसके अलावा गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा बच्चे का समग्र विकास प्रगति कार्ड भी इसके द्वारा तैयार किया जाएगा। बच्चे तेजी से सीखने की गति हासिल करेंगे, जिसका बाद के जीवन के परिणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार निपुण भारत कार्यक्रम स्कूलों, शिक्षकों, माता पिता और समुदायों के साथ साथ छात्रों को हर संभव तरीके से बच्चों की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए परिकल्पित है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।